हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, हम लोगों ने सौंदर्य शास्त्र का उद्भव पढ़ लिए। सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में क्या पारस्परिक संबंध है, हमने वो पढ़ लिए। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सौंदर्य क्या है। ठीक है, सौंदर्य क्या है। हमारे पास आज आपको खंड एक देखिए, आज आपका प्रथम खंड, ठीक है, आज आपका सौंदर्य शास्त्र का, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र का प्रथम खंड आज आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक है, बिल्कुल। अभी 3 ही दिन तो हुए हैं, यानी कि एक खंड एक हफ्ते मान लो, आज तीसरा दिन है स्वयं। सौंदर्य शास्त्र ऐसे पढ़ोगे, बहुत बड़ी विधा है। इसके एक एक पॉइंट पर पीएचडी हो रहा है, खोज हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है। ये बहुत वैभव है। आप जहां दृष्टि डालोगे आपको वही सौंदर्य दिखाई देगा। ये चीज अभी हम जब सौंदर्य पढ़ेंगे आज, तो ये आपको जो है रूबरू हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, ताकि क्योंकि किताब से तो नहीं समझ में आएगा जब तक उदाहरण नहीं दिया जाएगा, और उदाहरण भी ऐसा जो हमारे और आपके दैनिक जीवन क्रियाकलाप से संबंधित हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देखते हैं सौंदर्य। ठीक है, क्या पहले हम देखते हैं सौंदर्य क्या है। सौंदर्य जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी। क्या? ब्यूटी। चलिए देखते हैं सौंदर्य। ठीक है, क्या? सौंदर्य। सौंदर्य जो है इसको अंग्रेजी भाषा में, सौंदर्य को अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, सौंदर्य को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ब्यूटी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में BEAUTY ब्यूटी कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी कहते हैं। ये है एक आपकी नॉर्मल चीज, लेकिन अब हम इसे खंड खंड करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका हो गया BEAU, ये आपका ई है। ठीक है, BEAU, ये हो गया आपका बो। ठीक है, ये जो बो है वो, इसका मतलब होता है प्रिय। क्या? प्रिय। ठीक है, अब एक आपका बचा टी। ठीक है, TY, ये है आपका टी। टी का क्या अर्थ है, तो देखिए ये टी जो है, आप जब हिंदी पढ़ रहे थे ना आप हिंदी, तो ये जो टी है ये आपका भाववाचक प्रत्यय है। क्या है? ये आपका है भाववाचक प्रत्यय है। ठीक है, अब इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, यानी कि BEAUTY, ठीक है, ब्यूटी का। ठीक है, ये जो अब आपका, अब ब्यूटी जो है, ब्यूटी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, या ब्यूटी का अर्थ। ठीक है, अब देखिए ब्यूटी का अर्थ अब क्या होगा, आप समझते भी, इसलिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये सौंदर्य। इसे हम विषय नहीं कह सकते, ये तो हमारे दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में सब कुछ होता है, बस हमें समझने की जरूरत है। किसकी? समझने की जरूरत है। देखिए ब्यूटी, ब्यूटी का क्या मतलब है, वह गुण। ठीक है, वह गुण या वह क्रियाकलाप या वह आचार व्यवहार। ठीक है, तो देखिए वह गुण, क्या? वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, देखिए वह गुण
जो किसको, इंद्रियों को, किसको, इंद्रियों को, जो इंद्रियों को तीव्र, ठीक है, तीव्र आनंद प्रदान करे, ठीक है, तीव्र आनंद प्रदान करे, यह क्या होगा, यही सौंदर्य होगा, प्रदान करे, यही सौंदर्य होगा, ठीक है, यही आपका सौंदर्य होगा। एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे, क्या, एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे, ठीक है, मतलब एक एक सीढ़ी हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है, एक एक सीढ़ी हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए वह गुण, अब गुण कैसे कहते हैं, आप गुण जान लीजिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है, चाहे वो प्रकृति हो, सभी के गुण होते हैं। जैसे हवा का गुण है हवा का चलना, सूर्य का गुण है कि वो प्रकाश प्रदान करना या धूप देना, गर्मी पैदा करना, ये प्रकृति के गुण है। अब हम लोगों का गुण जो है, वैसे सबसे बेहूदगी गुण जो होती है वो मनुष्यों में पाई जाती है, लेकिन कुछ मनुष्यों में पाई जाती है कि क्योंकि जितने अच्छे लोग हैं, अगर 50% अच्छे लोग हैं तो 50% ही बुरे लोग हैं। आजकल तो ठीक है 2022 तो चला गया, अब तो आपका जो है 40% जो है अच्छे लोग बचेंगे और 60% अब आपके हो जाएंगे चूतिए। चूतिए मतलब जिनका आप गुण फॉलो नहीं कर सकते हो, अनुकरण नहीं कर सकते। देखिए भैया अब आप देखिए, वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्राप्त करे, देखिए तीव्र आनंद प्रदान करे, वह सौंदर्य होगा। किसको? तो ये प्रदान किसको करेगा? इंद्रियों को करे भैया। किसको? इंद्रियों को करे। और इंद्रिया क्या है? इंद्रिया हमारे अंदर जो आत्मा है, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, आत्मा, धर्म, यही सब इंद्रियां हैं। देखिए अगर आप रास्ते में जा रहे हो, उदाहरण से ही समझो, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, दो बाइक टकरा गई और आप वहां जाकर उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हो, तो यही आपकी अंतर आत्मा है, यही आपका इंद्रिय है और यही आपका धर्म है। तो वो कार्य करके जिससे हमारे आत्मा को, हमारे इंद्रिय को ठीक है, हमारे इंद्रियों को आनंद प्राप्त हो, सुखमय प्रतीत हो, यही तो होगा आपका सौंदर्य और यही आपका सौंदर्य है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं। देखिए सौंदर्य जो है विश्व में जो है सौंदर्य, देखिए कहां कहां प्रयोग हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी उदाहरण से आप जब बताएंगे तो आपको सब कुछ जो है एकदम साफ साफ हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा, और आप जहां दृष्टि डालोगे वहीं आपको सौंदर्य के भाव झलकेंगे। ठीक है, देखिए विश्व में सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, विश्व में सौंदर्य शास्त्र कला और सौंदर्य दो भागों में बटा है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं हम विश्व में सौंदर्य शास्त्र। मैं पूरे मन से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कभी मत भूलो, और जानते हैं जो काम मेहनत से किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। मैं मेहनत से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखिए विश्व में सौंदर्य शास्त्र, तो अब हम इसे आराम से जो है दो भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, कितने? दो भागों में।
वीडियो में आपके आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया। तो दो भागों में, एक हो जाएगा आपका कला, क्या कला, दूसरा हो जाएगा सौंदर्य। देखिए आपका एक हो जाएगा कला और दूसरा हो जाएगा आपका सौंदर्य। क्या आपका एक तो हो गया कला और दूसरा हो गया सौंदर्य। देखिए अब कला व सौंदर्य कोई, ठीक है, कला और संबंध में, कला और सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये जो कला और सौंदर्य है इसमें कोई संबंध नहीं है। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, कला व सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। पहले आप इतना जानिए कि कला और देखिए कला और सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है। क्या कोई संबंध नहीं है? आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखिए आवश्यक नहीं है कि सौंदर्य हमेशा कला के ही गर्भ से जन्म ले या कला से ही उद्भव हो इसका, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो। क्या देखिए यहां क्या है कि कला व सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं। आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, ठीक है। देख लेते हैं, यहां मैं डिस्प्ले में देख लूं ये आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है भैया। तो देखिए कला व सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए आवश्यक नहीं है कि, ठीक है, आवश्यक नहीं है कि कलात्मक, ठीक है, आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, ठीक है, कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, ठीक है। हाँ यही चीज मैं बता रहा हूं कि आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, बिल्कुल। और देखिए मेरे हाथ में एकदम पूरा काला काला इंक ही हो गया। एक मिनट भाई, मुझे डाई लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ में इतना काला लगा लूंगा, मेरा बाल डाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखिए आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, ठीक है, हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, यह आवश्यक नहीं है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि सौंदर्य का जन्म हमेशा कला से ही हो, ठीक है। और यह भी आवश्यक नहीं है, ठीक है, यह भी आवश्यक नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि सौंदर्य का जन्म, ठीक है, सौंदर्य का जन्म हमेशा कला के गर्भ से ही हो, कि सौंदर्य का जन्म हमेशा कला से ही हो, ठीक है। देखिए यह भी आवश्यक नहीं है कि सौंदर्य का जन्म हमेशा कला से ही हो। यह क्या बोल रहा है कि कला और सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, पहला बात कोई संबंध नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु आपको सुंदर लगे,
और यह भी आवश्यक नहीं है कि हर सौंदर्य कला के गर्भ से जन्म ले, या जन्म कला, सौंदर्य का जन्म हमेशा कला से ही हो, यह भी तो आवश्यक नहीं है। अब देखिए, अब हम देखें सौंदर्य, यहीं से आपका समझने का मुख्य उद्देश्य शुरू होगा। क्या होगा? ये है सौंदर्य। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम सौंदर्य को दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्या है? पहला है आपका प्राकृत। ठीक है, प्राकृतिक। पहला देखिए, पहला आपका प्राकृतिक है और दूसरा कलात्मक। ठीक है, प्राकृतिक है और दूसरा आपका जो है वो है कलात्मक। देखिए, प्रकृति का मतलब जो हम मनुष्य ने नहीं बनाया है वो है प्राकृत। जो प्रकृति हम लोगों को बनाई है, भाई हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि हम लोग प्रकृति को बना दे, प्रकृति के नियम को बदल दे, नहीं। लेकिन हाँ, ये आपका प्रकृति, ठीक है, ये है आपका कलात्मक। लेकिन ये आपके वश की है, ये आपके वश की है कि इसकी सहायता से आप जो है कलात्मक आप कोई भी चीज सृजन करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राकृत, ठीक है, प्रकृति जो है सौंदर्य विश्व में समाहित है। देखिए, ये तो है नहीं कि अयोध्या में ही है, लखनऊ में ही है, भारत में ही है, ये तो पूरे विश्व में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, हर जगह पर है ना। तो देखिए प्राकृत, ठीक है, देखिए प्रकृति जो है सौंदर्य, पहले प्रकृति था, इसके आगे आप देखिए सौंदर्य जो है पूरे विश्व में समाहित है। कहां? पूरे विश्व में समाहित है। सौंदर्य पूरे विश्व में समाहित है। ठीक है, में समाहित है। ठीक है, देखिए सौंदर्य जो है ना ये आपका पूरे विश्व में समाहित है, किंतु सौंदर्य जो है ये सापेक्ष है। क्या है? किंतु सौंदर्य जो है ये सापेक्ष है, किंतु सौंदर्य आपका सापेक्ष है। क्या है? सापेक्ष है। ठीक है, देखिए सौंदर्य तो पूरे विश्व में समाहित है, प्रकृति में है ना, तो देखिए प्रकृति में ही सौंदर्य है। ठीक है, और प्रकृति में ही हम लोग आते हैं, तो देखिए प्रकृति में ही पूरा विश्व समाहित है ना। अरे भाई, हमारे यहाँ जो है जल है, थल है, वायु है, अमेरिका वालों के यहाँ भी है ना, तो हाँ सब जगह है। अब देखिए इसके बाद मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इसका मतलब अब आप गांठ बांध लो किस चीज की? कि हर वस्तु जो एक सुंदर, ठीक है, हर वस्तु जो एक सुंदर लगती हो, या एक वस्तु जो आपको सुंदर लगती हो, ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को भी सुंदर ही लगे। बात सही है ना? देखिए एक वस्तु या वह वस्तु जो आपको सुंदर लगता हो, जरूरी नहीं है कि आपके घर वालों को भी अच्छा लगे। पहले लिख लेते हैं, फिर इसके तमाम उदाहरण पढ़े हैं भाई, तमाम उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक वस्तु जो सुंदर, देखिए अपने शब्दों में, कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु जो आपको, ठीक है, जो आपको सुंदर लगती हो, ठीक है, कोई वस्तु जो आपको सुंदर लगती हो, जरूरी नहीं है कि दूसरों को भी वह सुंदर ही लगे। ठीक है, या ऐसे ही समझ लो, या दूसरे को असुंदर लगती है। तो देखिए कोई वस्तु जो आपको सुंदर लगती है हो, जरूरी नहीं है
कि वह दूसरे को भी अच्छी लगे या सुंदर लगे। ठीक है, सुंदर लगे। अब आप इसके उदाहरण सुनिए। एक कहावत है कि जब पड़ोसी का बच्चा रात में रोता है ना, के हाँ, जब पड़ोसी का बच्चा रात में रोता है तो दूसरे पड़ोसी के सर में दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। वो बच्चा है तो उसे डांट तो सकते नहीं कि समझा दो, तो वो उसको पड़ोसी को भी जाकर नहीं बताएगा कि भैया तुम्हारा बेटा रो रहा है। वो ऐसे कहेगा अपने परिवार में, रात में दिन भर मेहनत करके आवा, सोहू के नाम रात में क्या क्या इनके गहरा कर रहा था, सर दर्द हुए लाग। और जाए अगर मान लगा कहे भैया गहरा परेशान में का हो, कहिए ना ही भैया, तब यार रतिया बहुत रोआ था क्योंकि दिखावा खावा डॉक्टर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे के रोने से आपका पड़ोसी डिस्टर्ब होता है, या आपके पड़ोसी के बच्चे के रोने से आप डिस्टर्ब होते हो ना। हाँ, तो देखिए क्यों, लेकिन जब अपना बच्चा खुद का रोता है तो आंख से आंसू निकलता है, इसलिए कि मेरा बेटा भी छोटा है, बच्चा है, उसे पता नहीं क्या तकलीफ है। आप गुसाईगंज, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बंबई हर जगह लेके भागोगे दवा के लिए, लेकिन तब आपको नहीं लगेगा कि ये रो रहा है, इस तकलीफ में है बच्चा, तो आपके सर में तब दर्द नहीं, चिंता होगा। उसके जो है उस दुख को लेकर चिंता होगा, आपके मन में उस दुख का निवारण हेतु कई सुझाव और ख्यालात मन में आएंगे। तो क्या हुआ, यही हुआ ना कि देखिए यहां कोई वस्तु आपको सुंदर लगती है हो, तो जैसे आपका बेटा रो रहा है तो आपको बहुत दुख है कि उसे पता नहीं क्या परेशानी है, लेकिन वहीं जरूरी नहीं है कि वह दूसरों को भी सुंदर लगे, या जरूरी नहीं है कि आपका को दुख है तो आपके पड़ोसी को भी दुख हो सकता है उसे गुस्सा आए कि आपका बच्चा भाई रो रहा है, आप उसे संभालो। अब दूसरा उदाहरण सुनो, तुम लोगों की काम की है, पागलों सुनो। हाँ, खुशी देखो जनाब के। देखिए, अब देखिए, मान लो आप कोई लड़की पसंद किए, या लड़की मान लो है तो वो कोई जो है लड़का पसंद किया। ठीक है, कोई लड़की चाहे लड़का पसंद किया, या चाहे लड़का जो है कोई लड़की पसंद की। तो मान लो आप एक लड़की पसंद किए और वो आपको बहुत खूबसूरत लगती है, आप उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके परिवार वालों को भी वह अच्छी लगे, क्योंकि आप उसके सौंदर्य को देख रहे हो, लेकिन आपकी जो फैमिली है, देखिए आप उसके ऊपरी सौंदर्य को देख रहे हो, लेकिन आपका परिवार उसके आंतरिक सौंदर्य को देखना चाहेगा कि इसके अंदर गुण क्या है, क्या ये हमारे परिवार में ढल जाएगी। फैमिली वो देखेंगे, लेकिन आप उसकी केवल खूबसूरती देखोगे ना। तो यही हुआ ना। तो ये ऐसा केस होता भी है कि जो लड़की आपको पसंद रहती है घर वालों को नहीं पसंद रहती, जो घर वालों को पसंद होती है वो आपको नहीं पसंद होती है। ऐसा है ना दैनिक जीवन में। तो वही चीज तो है कि कोई भी वस्तु जो आपको सुंदर लगती है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को भी सुंदर लगे। बस कभी मत भूलिएगा अब ये, ठीक है, भूलोगे भी नहीं। हाँ, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके आगे क्या जानना है आपको। देखिए आगे है कला शब्द का प्रयोग। ठीक है, कला शब्द का प्रयोग या कला शब्द कोश किससे है, मैं कल वाली वीडियो में बताया था कि रेखा, रंग, ठीक है, रेखा, रंग, आकार, पोत और प्रमाण। यह बहुत जो है अनिवार्य चीज है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कला के शब्दों में। कला के शब्दकोश। ठीक है, कला के शब्दकोश क्या है आपका, रेखा,
रंग, तान, पोत, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण व संतुलन। क्या है? देखिए, रेखा, रंग, तान, पोत, प्रमाण, आकार, आकार व संतुलन, संतुलन आदि। ठीक है, देखिए कला के शब्दकोश में भैया यही तो है, रेखा, रंग, तान, पोत, प्रमाण, आकार और संतुलन, यही तो है ना। अब देखिए ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। किंतु परिवर्तन की, देखिए किंतु परिवर्तन की इच्छा जो है, या किंतु जो है परिवर्तन की इच्छा इसके सदैव, किसके? इसके सदैव प्रयोग बदलते रहते हैं। अब अपने शब्दों में कहें, प्रकृति जो है बदलता रहता है। चेंजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलना प्रकृति का स्वभाव है, यही है ना। तो देखिए परिवर्तन की इच्छा, उसके प्रयोग बदलते रहते हैं, ठीक है। परिवर्तन की इच्छा, ठीक है, परिवर्तन की, ठीक है। देखिए परिवर्तन की इच्छा उसके सदैव प्रयोग बदलते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं। देखिए परिवर्तन की इच्छा उसके सदैव प्रयोग को बदलते रहते हैं। अब देखिए क्या है परिवर्तन। अब एक बात आप यूं ही जान लीजिए, देखो परिवर्तन जो है ये तो प्रकृति का नियम है, आप जानते हो। हम अभी बच्चे हैं, अरे भाई 21-22 साल बच्चे ही होते हैं, ठीक है। अभी हमारी जस्ट एज जो है 22 साल है। तो देखिए अब तक हम बच्चे थे, अब हम जो है युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम परिपक्व होंगे युवा में, फिर उसके बाद हम वृद्ध अवस्था में चलेंगे। ऐसे ही पेड़ पौधे जो है छोटे होते फिर बड़े होते, फिर एक दिन उसका जो है सूख जाता है। तो यही तो है परिवर्तनशील, तो यही है। देखिए परिवर्तन की इच्छा उसके सदैव प्रयोग बदलते रहते हैं, और प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर, किससे? प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर कला अपनी, ठीक है, कला अपनी व अपना ज्ञान कलाकृति का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर, देखिए प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर, सौंदर्य से प्रेरित होकर, देखिए जब हम लिखाते हुए चलेंगे ना तब समझ में ज्यादा आता है, ठीक है। कला अपनी, देखिए कला अपनी कल्पना व ज्ञान को होकर, कला अपनी कल्पना व ज्ञान को, ठीक है, ज्ञान को कलाकृति का निर्माण करता है, ठीक है। ज्ञान के सहारे लिखते थे, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा ठीक बैठेगा। ज्ञान के सहारे कलाकृति का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है, ठीक है। देखिए प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर, किससे? प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर कला अपनी कल्पना व ज्ञान के सहारे, कल्पना व ज्ञान के सहारे कलाकृति का निर्माण करती है। अब बोलो कैसे? हम कोई बहुत अच्छा फूल देखें, फूल कहाँ है? तो भैया फूल प्रकृति में है, हम लोग भी प्रकृति में आते हैं, ठीक है। तो आप एक गुलाब का फूल देखें,
बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ तक हुआ प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित, आप प्रेरित हुए कि अरे वाह बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। होकर कला अपनी कल्पना और ज्ञान, देखिए आप जब बना रहे हो मान लो फूल, ठीक है, आप जब फूल बना रहे हो तो इसमें आपको मालूम है कि कहाँ मुझे जो है छाया देना है, कहाँ प्रकाश देना है, ठीक है। तो यही चीज तो है ना आपकी कल्पना, कहां पर देना है ये तो आप कल्पना कर लिए ना कि यहाँ मुझे लाइट दिखाना है, यहाँ मुझे डार्क दिखाना है। और अपने ज्ञान से देखिए कल्पना व ज्ञान के सहारे कलाकृति का निर्माण करते हैं। अब आपको कल्पना और ज्ञान हो नहीं तो आप ऐसे ही बना दोगे कि कितना बड़ा आएगा। मान लो हमें जो है देखिए, मान लो मेरा इतना बड़ा पेपर है और इसमें मुझे कलाकृति बनाना है, तो मेरा ज्ञान क्या है कि मुझे ऐसे बनाओ कि ताकि यहां से लेकर, ताकि आपका जो है पूरा पेपर ऐसा ना लगे कि इधर ज्यादा खाली है इधर कम है, ऊपर ज्यादा नीचे है, नहीं, आपको एक इसमें आपको जो है संतुलन दिखाई दे कि हाँ ये चारों तरफ बराबर है एकदम से, ऐसा नहीं कि एक तरफ पेड़ लटक रहा है एक तरफ खड़ा है, नहीं, एकदम बराबर संतुलन है। मेरा कहने का मतलब यही। तो ये कब होगा जब आप कल्पना और ज्ञान के सहारे, देखिए प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर कला अपनी कल्पना और ज्ञान, कला अपनी कल्पना और ज्ञान के सहारे कलाकृति का निर्माण करता है। ये कला की भाषा में, अब देखिए एक गायक की भाषा में क्या होता है कि वो अपने मन में शब्द सोचेगा, उसको बैठाएगा शब्द, तब उसको लयात्मक तरीके से गाएगा, तब वो अच्छा गाना होगा, तभी तो होगा। अरे भैया पता लगा यहाँ ये शब्द लगाना है और लग ये गया तो गलत हो जाएगा ना। कहाँ उचित शब्द मर्यादित शब्द लगाना है और कहाँ अमर्यादित शब्द लग गया, गाली गलौज अगर आकर एकदम मस्त इसमें सेट हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगा भैया, जूता लात भी खाने की नौबत आ जाएगी। तो यही चीज आपकी कल्पना और ज्ञान, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इसी में मजाक मजाक में कोई उल्टा सीधा निकल जाए और जो बहुत बुरा हो तो आप लोगों के पास ये गलत मैसेज जाएगा ना। तो वही चीज, क्योंकि देखो मैं यहाँ अपना कल्पना और ज्ञान दोनों प्रयोग कर रहा हूं, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कल्पना क्या है, मेरा ज्ञान क्या है कि ये जो मैं बता रहा हूं इसके विषय में मुझे मालूम है, ये मेरा ज्ञान हो गया। और कल्पना मेरा ये है कि ये उदाहरण यहीं पर सटीक बैठेगा। मैं आप आओ मुझसे, मैं 50 उदाहरण दूंगा एक टॉपिक पर, 50 उदाहरण के 50 उदाहरण आपको बताऊंगा, क्योंकि भैया ये सौंदर्य शास्त्र है, मैं जिधर नजर डालूंगा उधर ही एक उदाहरण तैयार, ठीक है। तो जब आप पढ़ लोगे ना आपको भी यही होगा। तो देखिए यहाँ मैं भी, मेरा ज्ञान क्या है कि ये मेरा ज्ञान है, और कल्पना क्या है कि मुझे क्या उदाहरण देना है, प्रकृति का देना है कि मानव का देना है कि पशु का देना है कि पंछी का देना है। तो यही हमारा, तो यहाँ देखो हम जो है कल्पना और ज्ञान दोनों के सहारे आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो ऐसे ही जब तक यूं मान लो भैया, अब यूं मान लो स्त्री और पुरुष के समागम से ही बच्चे का निर्माण होता है, या दो रंग जब आपस में मिलते हैं तभी वो जो है एक नए रंग बनते हैं, होता है ना। जब आपका लाल और पीला मिल गया नारंगी रंग नहीं बन जाएगा, तो वही चीज, ठीक है। अब हम देखिए ये तो हम देख लिए, अब हम देख पाश्चात्य के विचारक जो हैं अरस्तु, प्लेटो, बामगार्टन, सुकरात, इन सब का क्या विचार है वो देखेंगे। उसके भारत में कौन कौन विचारक है, क्या क्या विचार दे रहे हैं हम वो देखेंगे। इसके पहले एक छोटा सा जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे मिटाकर इसे देखते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, हो जाने दो, क्योंकि जो है देखिए पुस्तक में, क्योंकि बहुत आप कम से कम जो है पढ़ोगे, मैं आपको बता दूं यही जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप जो है पढ़ोगे 5 पेज पढ़ोगे तब जाकर इतना समझोगे। तो भैया 5 पेज का निचोड़ देने में, देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, ताकि मन में आपकी छाप रह जाए। ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं कि आप तुरंत पढ़ो तुरंत भूल जाओ दूसरे दिन। तो देखिए सौंदर्य को अंग्रेजी भाषा में ब्यूटी कहते हैं। अब ब्यूटी पार्लर सौंदर्य ही होता है, ठीक है। हाँ भाई कुछ लोग कहते हैं आप लड़कियों की बुराई करते हो, मैं नहीं करता हूँ, बस उदाहरण बता देता हूँ। देखिए
बो, BEAU मतलब प्रिय होता है, सुंदर होता है, ठीक है, प्रिय, सुंदर। और TY, टी मतलब होता है भाववाचक है, भाव कि क्या भाव हो रहा है, ठीक, क्रियावाचक भाववाचक यही सब, ठीक है। ब्यूटी का पूरा अर्थ यानी सौंदर्य का पूरा अर्थ वह गुण जो इंद्रिय को तीव्र आनंद प्राप्त करे, क्या, तीव्र आनंद प्राप्त करे, ठीक है, तीव्र आनंद प्रदान करे, यह ही सौंदर्य है। ये हो गया। अब विश्व में देखिए, विश्व में सौंदर्य शास्त्र तो एक कला है और एक सौंदर्य है। पहले मैं इसमें देखता हूं तो कला व सौंदर्य में कोई संबंध नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, यहां ऐसे बोला गया। यह भी आवश्यक नहीं है कि सौंदर्य का जन्म हमेशा कला के गर्भ से ही हो। अब यहां देखिए, ये सौंदर्य शास्त्र को, अब देखिए यहां सौंदर्य को प्रकृति और कलात्मक, प्रकृति में सौंदर्य पूरे विश्व में समाहित होता है, ये आपका हो गया प्रकृति का सौंदर्य, ठीक है। और कलात्मक में जैसे हम लोग प्रकृति के सहारे लकड़ी लाकर उसे तख्त बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, ईंट, बालू, मोरंग, तीली, सीमेंट से हम लोग घर बना रहे हैं, ये घर प्रकृति ने तो नहीं बनाया ना, हमारे पिताजी दादाजी मिस्त्री लोग ने बनाया है, तो ये मानव निर्मित है, ये आपका कलात्मक है, ठीक है। अब देखिए, कोई वस्तु जो आपको सुंदर लगती हो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी सुंदर लगे, ठीक है ना। अभी आप अच्छे से घर और बनवा ले रहे हो और अच्छे से आप जो है मेंटेन रह रहे हो, कोई जरूरत नहीं हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे जलन नहीं करेगा। देखिए यहाँ जलन नहीं है, हो देखिए अभी आपका घर बन रहा है, आपका पड़ोसी अगर पूछ रहा, हाँ बहुत अच्छा बन रहा, बहुत बढ़िया, कितना रुपये खर्च होता हो, तो तुमको लगेगा कि वो आज जलन के लिए पूछ रहा है, नहीं भैया वो केवल जानकारी करना चाह रहा था। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे सभी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखिए कला के शब्दकोश, देखिए रेखा, रंग, तान, पोज, प्रमाण, आकार व संतुलन आदि, यही सब तो आता है कला में। तो देखिए परिवर्तन की इच्छा, उसके सदैव प्रयोग बदलते रहते हैं। हम लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, युवा होंगे, हमारे बच्चे होंगे, फिर एक दिन हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर कला अपनी कल्पना और ज्ञान के सहारे कलाकृति का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार देखिए यहाँ क्या होता है, मैं बहुत उदाहरण बताता हूँ, एक मैं और बता रहा हूं, एक मैं और बता रहा हूं। साइकिल चलाना आपका ज्ञान है, साइकिल चलाना आपका ज्ञान है, लेकिन अगर कहीं जगह देखे नहीं हो, वहां उस स्थान पर जाना है और आपको कोई बता दिया भैया आप यहां से इतना किलोमीटर जाकर ऐसे मुड़ जाना, तो ये कल्पना हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति आपको ले जाकर पहुंचाया नहीं है, केवल उसने कल्पना किया कि यहां से यहां जाओ यहां, और आप वैसे चले गए। तो देखिए ज्ञान तो आपको साइकिल चलाने का है और कल्पना आपका मिल गया रास्ते में, जिससे पूछे तो टोटल आप उस मंजिल पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, पहुंच गए ना। बस यही तो है। अब हम विचार देख लेंगे कि सौंदर्य शास्त्र को जो है कौन कौन किस किस रूप में जो है विचार किए हैं। देखिए मैं आपके 3 पीढ़ी को तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, कितने, पूरे पूरे 3 पीढ़ी को सौंदर्य, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम पहले देखेंगे, जुकाम पकड़ लिया मुझे। देखिए पहले हम देखेंगे पाश्चात्य कला के, पाश्चात्य विचारक, ठीक है दोस्तों। पहले हम देखेंगे पाश्चात्य विचारक, मतलब विदेश के भैया, ठीक है, विदेश के। ये साइलिंग तो नहीं मार रहा है बोर्ड यहां पर, मैं देख ले रहा हूं, ठीक है। विचारक मैं यहां पर विदेश लिख दे रहा हूं, बाकी सब ठीक है, ठीक है। विचारक यहां मैं लिख दे रहा हूं विदेश, ठीक है, यानी विदेश के। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं अरस्तु को। कौन? अरस्तु। अरस्तु के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, अरस्तु का शिष्य कौन था? बहुत शिष्य हुए, उनमें से एक सिकंदर भी था, ठीक है। देखिए पहले हम देखते हैं, पहला नंबर आपका सुकरात, ठीक है, सुकरात।
देखिए अब सुकरात के अनुसार भी आप देख लीजिए, किसके अनुसार? सुकरात के। तो देखिए सुकरात सुंदर व शिव, सुंदर व शिव एक है, अतः सुंदर जीवन, ठीक है, अतः सुंदर जीवन सापेक्ष है। देखिए सुकरात ने क्या कहा है? तो इसने कहा है कि सुंदर व शिव, ठीक है, सुंदर व शिव एक है। कितने हैं? एक है। अतः, अतः, ठीक है, सुंदर, देखिए सुंदर व शिव एक ही है, अतः सुंदर जीवन सापेक्ष है, अतः सुंदर जीवन क्या है आपका? सापेक्ष है। ये हो गया आपका सुकरात के अनुसार। अब इनके शिष्य का नाम क्या था? तो वो था आपका प्लेटो। क्या नाम था? वो नाम था आपका प्लेटो। देखिए इन्होंने सब, आप ये चीज ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो है सुंदर और शिव को जोड़ा है। इनके जिससे है प्लेटो ने सप्तम शिवम सुंदरम को जोड़कर रख दिया है। देखिए इसका मतलब है सप्तम शिवम सुंदरम। देखिए यहाँ है कि सत्य शिव सुंदरम। तो देखिए पहले हम देखिए इधर से लिखते हैं अगर, तो सुंदर नहीं, पहले हम सत्य लिख लेते हैं, ठीक है, सत्य शिव व सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव व सुंदर है, ठीक है। या अगर हम ऐसे इसे लिखना चाहे तो ऐसे भी हो जाएगा कि देखिए इधर से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सुंदर, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाए सुंदर शिव और सत्य एक है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए सुंदर शिव व सत्य एक है। क्या एक है? देखिए गुरु और चेले का एक ही जैसे है ना। देखिए सुंदर व शिव एक है इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने ऐड कर दिया सत्य, ठीक है। सुंदर शिव और सत्य एक है। अगर हम ऐसे देते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, वह हम यहीं पर लिख दे रहे हैं सत्यम शिवम, ठीक है, सत्यम शिवम व सुंदरम। तो ये भी आपका इन्हीं का है, ठीक है, ये आगे पीछे का है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इनके विशिष्ट को देख लेते हैं जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु है, ठीक है। अरस्तु ने क्या कहा? देखिए अरस्तु ने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि सौंदर्य को आकांक्षा, क्या सौंदर्य को आकांक्षा, वासना व उपयोगिता से ऊपर की वस्तु माना है। क्या सौंदर्य को, देखिए सौंदर्य को आकांक्षा, बताइए और क्या? देखिए आकांक्षा, वासना, वासना व उपयोगिता को, व उपयोगिता को, ठीक है, व उपयोगिता से, हाँ उपयोगिता से ऊपर माना है। क्या ऊपर माना है? देखिए सौंदर्य को आकांक्षा, वासना व उपयोगिता से ऊपर माना है, ठीक है। ये कौन माना है? तो ये माने हैं अरस्तु। कौन? अरस्तु। अब हम देख लेते हैं कांट। एक है कांट। देखिए कांट ने क्या कहा है कि सौंदर्य चिंतनशील धारणा का क्या है बताइए? आनंद है। तो सौंदर्य चिंतनशील धारणा का, देखिए ये आपके हैं कांट महोदय। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा बताइए? इन्होंने कहा सौंदर्य जो है चिंतनशील धारणा का आनंद है। सौंदर्य चिंतनशील
धारणा का, ठीक है, धारणा का क्या है बताइए, धारणा का आनंद है, का आनंद है। ठीक है, ये आपके कहे हैं कांट महोदय जी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक और है जिनका नाम है सेफ्ट सबरी। ठीक है, ये आपके 5वें नंबर पर सेफ्ट साबरी। ठीक है, सेफ्ट साबरी। ठीक है, क्या है ये, सेफ्ट साबरी या इन्हें सबरी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम भी सबरी ही लिखेंगे। ठीक है, सबरी। तो इन्होंने क्या कहा देख लेंगे, ये इसके जो दिखाई दे रहा है इसमें अच्छे से कि नहीं दिख ही रहा है, चलिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, चलिए दोस्तों देखिए, सेफ्ट सबरी जी क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा सौंदर्य और, ठीक है, सौंदर्य और विभु एक है। क्या, सौंदर्य और विभु एक है। ये किसका कथन है बताइए। हाँ, तो ये कथन है आपका, देखिए, सौंदर्य और, ठीक है, सौंदर्य और परम विभु एक है। सौंदर्य व परम विभु एक है। ठीक है, एक है। देखिए, सौंदर्य व परम विभु एक है। अब हम देख लेते हैं बाउमगार्टन जी जो इसके जनक हैं। ठीक है, बाउमगार्टन, इन्हें बाउमगार्टन भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जहां पर आएगा वैसे आप वहां पर लिख दीजिएगा। इनके अनुसार है सौंदर्य का चरम, ठीक है, सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति को बताते हुए, देखिए, सौंदर्य का चरम प्रतिमान, ठीक है, चरम प्रतिमान बताते हुए, ठीक है, देखिए, सौंदर्य का चरम, ठीक है, चरम प्रतिमान प्रकृति को बताते हुए, एक मिनट, ठीक है, प्रकृति को बताते हुए, ठीक है, प्रकृति को बताते हुए प्रकृति के अनुकरण को ही सौंदर्य कहा। बताते हुए प्रकृति के अनुकरण, किसे, अनुकरण को ही, ठीक है, अनुकरण को ही क्या कहा है, तो देखिए, अनुकरण को ही सौंदर्य सृजन कहा, को ही सौंदर्य सृजन कहा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम देख लेते हैं भारतीय विचारक। क्या, भारतीय विचारक, ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय विचारक में ज्यादा है नहीं, ठीक है। देखिए, कालिदास पहले हम देखते हैं, किसको, पहले हम देखते हैं कालिदास, कालिदास जी महाराज। देखिए, हमारे कालिदास जी महाराज क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि परम सौंदर्य, देखिए, परम सौंदर्य की निर्मित, ठीक है, निर्मित मात्रिक, देखिए, पहले हम लिख लेते हैं परम सौंदर्य, देखिए,
परम सौंदर्य की निर्मित, परम सौंदर्य के निर्मित, से निर्मित, ठीक है, से निर्मित, ठीक है। देखिए परम सौंदर्य से निर्मित मानसिक, ठीक है, मानसिक सहज ज्ञान से निर्मित, मानसिक, तो कैसे मैं साफ साफ लिख दूं, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ये निर्मिति है, ठीक है, निर्मिति से मानसिक, निर्मिति से मानसिक, देखिए परम सौंदर्य से निर्मिति से मान, देखिए निर्मित नहीं है, निर्मिति है, ठीक, क्या है, निर्मिति से मानसिक सहज ज्ञान, देखिए सहज ज्ञान से संभव है, मानसिक सहज ज्ञान से संभव है, ठीक है। ये किसने कहा है, तो ये कहे हैं आपके कालिदास। अब देखिए दूसरा नंबर पर आप कौन का है, ये माघ, माघ ने कहा है। ये भी एक दार्शनिक भी है और एक हिंदी के हैं, ठीक है, माघ। अब देखिए माघ जी क्या कह रहे हैं, माघ जी कह रहे हैं सौंदर्य वह है, क्या है, सौंदर्य वह है जो क्षण क्षण, ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए सौंदर्य वह है जो क्षण क्षण, ठीक है, जो आपका क्षण क्षण क्या होता है बताइए, तो जो क्षण क्षण नवता प्रदान करता है, ठीक है, जो क्षण क्षण नवता प्रदान करता है, नवता प्रदान करता है का क्या मतलब, मतलब क्षण क्षण कुछ ना कुछ नया होता है, हमारे आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया होता है। आज हम दाल चावल खाए हैं, कल सब्जी खाएंगे, मटर का सब्जी खाएंगे, आलू का सब्जी खाएंगे, गोभी का खाएंगे, या आज हम ये कपड़ा पहने 2 महीने बाद पुराना हो जाएगा, हम दूसरा पहनेंगे। तो यही देखिए परिवर्तनशील की ही बात हो रही है कि सौंदर्य वह है जो क्षण क्षण नवता, नवता मतलब नया, ठीक है, प्रदान करता है, नवता प्रदान करता है, भवभूत के अनुसार देख लेते हैं हम, भवभूति, देखिए भवभूत के अनुसार, देखिए भवभूत क्या कहते हैं कि सौंदर्य विलक्षण, क्या, सौंदर्य विलक्षण एवं अतुलनीय है, सौंदर्य विलक्षण व अतुलनीय है, ठीक है, ये हो गए आपके भवभूत। अब देखिए एक और है जिनका नाम है मधुसूदन गोस्वामी, क्या, मधुसूदन गोस्वामी, मधुसूदन गोस्वामी, ठीक है, मधुसूदन गोस्वामी। देखिए मधुसूदन गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि परमात्मा को सौंदर्य सार, ठीक है, परमात्मा को सौंदर्य सार सर्वोच्च कहा। इन्होंने जो है परमात्मा को सौंदर्य सार कहा, ठीक है, सौंदर्य सार निर्मित कहा, इनका मतलब है कि ये जो सौंदर्य है ना, सौंदर्य, ये सौंदर्य शास्त्र परमात्मा के द्वारा निर्मित है। अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये आपका खत्म हो गया सौंदर्य। देखिए पाश्चात्य विचारक या विदेश के विचारक, सुकरात, ठीक है, सुकरात, प्लेटो, यूनान, ये तीनों तो यूनान के ही थे। कहाँ के थे, ये यूनान के थे, ठीक है, ये थे आपके यूनान। देखिए सुकरात ने क्या कहा है कि सुंदर व शिव एक है, अतः सुंदर जीवन सापेक्ष है। इसके शिष्य ने कहा, प्लेटो ने, सुंदर शिव व सत्य एक है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम किसने कहा, प्लेटो ने।
अरस्तु सौंदर्य को आकांक्षा, वासना व उपयोगिता से ऊपर रखा। देखिए जो सौंदर्य है इसको इन्होंने आकांक्षा, वासना और सौंदर्य उपयोगिता से ऊपर रखा। कांट महोदय जी क्या कहते हैं कि सौंदर्य चिंतनशील धारणा का आनंद है। हाँ, सौंदर्य जो है ये चिंतनशील धारणा का आनंद है। सिर्फ सबरी ने क्या कहा कि सौंदर्य व परम विभु एक है। बामगार्टन जी क्या कहते हैं कि सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति को बताते हुए प्रकृति के अनुकरण को ही सौंदर्य सृजन कहा। अब आ जाइए भारत में, आ जाइए हमारे भारत में हमारे विचारक है कालिदास, जिसने कहा कि परम सौंदर्य की, देखिए जिसने कहा परम सौंदर्य से निर्मिति से मानसिक सहज ज्ञान से संभव होता है। ठीक है, उसके बाद मार्ग ने कहा सौंदर्य वह है जो क्षण क्षण प्रतिक्षण, ठीक है, मतलब जो क्षण क्षण जो है नवता प्रदान करे या नवलता, यानी नया कुछ ना कुछ हो। और भवभूति जी कहते हैं सौंदर्य विलक्षण व अतुलनीय है। क्या? सौंदर्य विलक्षण है और अतुलनीय है। मधुसूदन गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा को सौंदर्य शास्त्र निर्माता कहा। परमात्मा को इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का निर्माता कहा। आप इसे 2 बार, जस्ट ओनली 2 टाइम्स, आप इसे केवल 2 बार जो है देख लीजिएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। और उदाहरण से आप समझ लिए होंगे अगर, तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।